गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मैं आज आप लोग को यूपी टेट में भारत की नदियों से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। कैसे कैसे भारत की नदियों से क्वेश्चन पूछता है, उन सब में नदियों के बारे में क्या क्या पूछता है, कहाँ से पूछता है, ये सभी आप लोग को आज हम पूरा डिटेल से बता दे रहे हैं। उसमें देखिए सबसे पहली नदी क्या है, गंगा नदी के हम बारे में आज बताएंगे आप लोग को। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें पहला क्वेश्चन बोलता है कि भारत की पवित्र नदी कौन सी है। तो पूछा है कि भारत की पवित्र नदी कौन सी है। तो देखो बताओ भारत की पवित्र नदी कौन सी है, इसमें का तो ऑप्शन देखो पहला क्या है, यमुना नदी, दूसरा है नर्मदा नदी, तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी और चौथा है गंगा नदी। तो देखो ये पूछा है भारत की सबसे पवित्र नदी तो कौन सी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी गंगा नदी। तो यही है भारत की जो सबसे पवित्र नदी कौन सी है, तो ये है गंगा नदी। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलता है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो बोला है कि भारत की सबसे क्या बोला है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो बोला है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो ऑप्शन देखो पहला क्या है, यमुना नदी, दूसरा है ब्रह्मपुत्र नदी, तीसरा है सिंधु नदी और चौथा है गंगा नदी। तो ये देखो तो भारत की सबसे लंबी नदी याद कर लो यहाँ से कौन सी है, तो यहाँ से ये गंगा नदी है। कौन सी है, गंगा नदी है। अभी देखो आगे क्या बताइए, ये पूछेगा कि भारत जो गंगा नदी है इसकी लंबाई कितनी है। तो आगे देखो अगला क्वेश्चन में वही है, देखो अगला क्या क्वेश्चन देख लो, यहाँ देखो गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है। यहाँ से पूछ दिया ना कि गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो कितनी कुल लंबाई है, तो गंगा नदी की टोटल लंबाई ऑप्शन देखो क्या है, 2525 किलोमीटर पहला है, दूसरा देखो 2229 किलोमीटर, तीसरा है 2725 किलोमीटर, तीस चौथा है 1325 किलोमीटर। तो देखो तो गंगा नदी की लंबाई करेक्ट ये है 2525 किलोमीटर, ये है गंगा नदी की लंबाई। अब देखो अगला क्वेश्चन में क्या बोला है, अब देखो अगला क्वेश्चन बोला है कि भारत सरकार द्वारा क्या है, भारत सरकार द्वारा गंगा नदी को, भारत सरकार द्वारा गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी, कौन सी नदी, राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था, कब घोषित किया गया, तो ये ऑप्शन देखो अक्टूबर 2009 में, नवंबर 2008 में, दिसंबर 2010 में और सितंबर 2007 में। तो ये देखो इसका हो जाएगा नवंबर 2008 ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन आप लोग हम ये पूछ रहे हैं कि गंगा नदी में, जो गंगा नदी की जल है उसमें कीटाणु क्यों नहीं पड़ते हैं। यदि आप लोग इसको जानते हो तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दे। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, इस पर अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला है, अगला क्वेश्चन बोला है ना कि गंगा नदी क्या क्या गंगा नदी किस स्थान से उद्गम होता है। अर्थात बोला है ना कि गंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है। यदि इस प्रकार नहीं समझ तो ये जान जो कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो ये लोग सभी लोग जानते हैं। ऑप्शन देखो पहला क्या है, मानसरोवर झील, दूसरा क्या है बंदर पूंछ चोटी, तीसरा क्या है गोमुख, चौथा क्या है वेरीनाग झील। तो देखो इसका सभी लोग ऑप्शन लगभग लगभग सभी लोग जानते होंगे। तो इसका क्या हो जाए, गोमुख से। गंगा कहाँ से निकलती है, ये निकलती है गोमुख से निकलती है। अब अगला देखो ऑप्शन क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन क्या है कि गंगा नदी कहाँ जाकर गिरती है, गंगा नदी कहाँ जाकर गिरती है। इसका पूछने का मतलब यह है कि गंगा नदी कहाँ पे जाकर समाप्त हो जाती है। तो ये देखो गंगा नदी कहाँ पे जाकर समाप्त होती है, पहला ऑप्शन देखो हिंद महासागर, दूसरा क्या है बंगाल की खाड़ी, तीसरा क्या है अरब सागर, चौथा क्या है खंभात की खाड़ी, क्या है खंभात की खाड़ी। तो देखो गंगा नदी जो है वह जाकर समाप्त होती है कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में जाकर गंगा नदी यहीं पे समाप्त हो जाती है। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला क्वेश्चन ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। यह है ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, यहाँ से पढ़ गया था ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। देखो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर दो ऑप्शन कंफ्यूज हमेशा करता है। देखो एक है पद्मा और एक है जमुना, एक है पद्मा एक है जमुना। अब देखो पद्मा नाम और जमुना नाम यहाँ पर दोनों कंफ्यूज में इसलिए पड़ जाता है क्योंकि देखो दोनों नदी, जो नदी
बांग्लादेश में जाकर गिरती है, एक नदी का नाम है पद्मा, एक का नाम है जमुना। तो यहाँ पे पद्मा नाम पड़ता है, किसका नाम है? ये है ब्रह्मपुत्र नदी का। जबकि जमुना नाम, तुम अभी परेशान हो, अगला क्वेश्चन सेम टू सेम यही वाला देखो क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लो क्या है। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? क्या है? गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है पद्मा के नाम से। किसके नाम से? पद्मा के नाम से। यही पीछे क्या था? ये पीछे था कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता था? तो वहां पर जाना जाता है उसके जमुना के नाम से। किसके नाम से? जमुना के नाम से। जबकि गंगा नदी को किसके नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है पद्मा के नाम से जाना जाता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देख लो। गंगा नदी कहाँ जाकर गिरती है? दो बार आ गए देखो। गंगा नदी कहाँ जाकर गिरती है, ये वाला क्वेश्चन दो बार आ गई। तो ये कहाँ पर जाकर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है इसमें का। भारत की कौन सी नदी सुंदरबन का निर्माण करती है? अब देखो, भारत की वो कौन सी एक नदी है, भारत की वो कौन कौन सी नदी है जो सुंदरबन की निर्माण करती? अच्छा ये बताओ कि सुंदरबन क्यों नाम पड़ा उस डेल्टा का? देखो उस डेल्टा का नाम सुंदरबन इसलिए पड़ा क्योंकि वहां पे एक सुंदरी नामक वृक्ष पाई जाती है। सुंदरी नामक वृक्ष पाई जाती है, इसीलिए उस डेल्टा का नाम सुंदरबन पड़ा। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन ये नहीं है, हमारा क्वेश्चन ये है कि भारत की कौन सी नदी सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। तो ऑप्शन देखो, गंगा और गोदावरी पहला ऑप्शन, दूसरा गोदावरी और ब्रह्मपुत्र, तीसरा गंगा और ब्रह्मपुत्र, और चौथा यमुना और ब्रह्मपुत्र। तो देखो यहाँ से सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। क्या किसका निर्माण करती है? सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। अब देखो यहाँ से पूछता है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है किसके नाम से? पद्मा के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी को किसके नाम से जाना जाता है? इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। अब देखो सेम टू अगला क्वेश्चन देख लो, इसका क्या है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोला? बोला गंगा में दाएं तरफ से आकर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी है? गंगा नदी में दाएं तरफ से आकर मिलने वाली सहायक नदी कौन कौन सी है? पहला देखो क्या है, महानदी, सोन नदी पहला ऑप्शन। दूसरा देखो गोमती और सोन नदी हो गई। अब देखो तीसरा देखो क्या है, तीसरा यमुना और घाघरा नदी। चौथा क्या है? यमुना और सोन नदी। तो कौन है? यमुना और सोन नदी है। हो गई। अगला देखो ऑप्शन में क्या है। अगला देखो क्वेश्चन क्या था, गंगा नदी की बाएं तरफ, वो था दाएं तरफ से, ये है बाएं तरफ से आकर मिलने वाली नदी कौन कौन सी है? तो बाएं तरफ से आकर मिलने वाली नदी कौन कौन सी देखो, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। कोसी नदी ये नहीं है। दूसरा देखो रामगंगा गोमती, जब यहाँ भी रामगंगा गोमती है तो यहाँ भी नहीं हो सकती है। यहाँ भी रामगंगा देखो रामगंगा गोमती तो है, ये भी देखो रामगंगा गोमती देखो सभी में है। देखो रामगंगा गोमती घाघरा यहाँ भी, घाघरा यहाँ भी है। देखो ऑप्शन चलो ऑप्शन देखो, रामगंगा गोमती घाघरा गंडक, कोसी महानदी ये नहीं है। दूसरा देखो रामगंगा गोमती यमुना, और क्या है गंडक कोसी महानदी ये भी नहीं है। फिर देखो रामगंगा गोमती घाघरा सोन नदी, सोन नदी अभी पढ़ाए हम कि दाएं तरफ से आके मिलती है। अब देखो रामगंगा गोमती, रामगंगा गोमती घाघरा गंडक कोसी और महानदी, इसका ऑप्शन क्या हो गया? बाएं तरफ से आकर मिलने वाली नदी कौन कौन सी? रामगंगा गोमती घाघरा गंडक और कोसी नदी। और यही क्या थी, और यही देखो दाएं तरफ से आकर मिलने वाली यमुना और सोन नदी थी। अब देखो अगला देखो क्वेश्चन क्या था, गंगा नदी पर कौन कौन सी बांध बनाई गई है? तो गंगा नदी पर कौन कौन से बांध बनाए गए? तो यहाँ पर देखो कौन बनाए, देखो पहला ऑप्शन देखो फराक्का बांध तथा टिहरी बांध पहला ऑप्शन। तो दूसरा देखो भाखड़ा नांगल बांध तथा टिहरी बांध। तीसरा देखो फराक्का बांध तथा भाखड़ा नांगल बांध। चौथा हीराकुंड बांध। तो इसका देखो क्या होगा, फराक्का बांध तथा टिहरी बांध क्या हो जाएगा? फराक्का बांध तथा टिहरी बांध हो जाएगा। अब देखो अगला ऑप्शन क्या क्वेश्चन देखो इसका। अगला क्वेश्चन, गंगा नदी कहाँ पर जाकर गिरती है? अर्थात गंगा नदी का अस्तित्व कहाँ पर जाकर समाप्त होती है? ये कहाँ पर होता है? बंगाल की खाड़ी में। अगला देखो क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन,
गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक जल धारा को क्या बोला जाता है? तो यहाँ पर बोला जाता है मेघना। क्या बोला जाता है? मेघना बोला जाता है। अगला देखो, धौला गंगा, धौली गंगा क्या है? धौली गंगा और विष्णु गंगा के संगम को क्या कहा जाता है? क्या है? धौली गंगा और विष्णु गंगा के संगम को विष्णु प्रयाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे विष्णु प्रयाग कहा जाता है। अगला जो क्या बोला है, मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी के संगम को क्या बोला जाता है? क्या है? मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी के मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी के संगम को क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है रुद्र प्रयाग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रुद्र प्रयाग बोला जाता है। अगला देखो क्या बोला, पिंडर पिंडर नदी तथा अलकनंदा नदी के संगम को क्या बोला जाता है? क्या है? याद करो, पिंडर है। क्या है? पिंडर नदी और अलकनंदा के सहायक क्या बोला जाता है? पिंडर और अलकनंदा की सहायक को यहाँ बोला जाता है कर्ण प्रयाग। क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है कर्ण प्रयाग बोला जाता है। कि गंगा नदी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? गंगा नदी भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन देखो, पहला क्या है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। अभी तक सही है। देखो, उत्तराखंड भी सही है, उत्तर प्रदेश सही है, बिहार भी सही है, झारखंड भी सही है, पश्चिम बंगाल भी सही है और बांग्लादेश भी सही है। तो ऑप्शन एक को अभी पास में रखे रहो। ये वाला ऑप्शन। दूसरा देखो ऑप्शन, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कहाँ जाती है भाई? हिमाचल प्रदेश में। ये यहाँ से गलती हो गया। दूसरा देखो, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल। देखो, जब यहाँ पर हिमाचल प्रदेश गलती हो सकता है तो यहाँ भी गलती हो गया, तो यही वाला ऑप्शन गलती हो गया। अब देखो तीसरा, चौथा देखो, उत्तर प्रदेश, उत, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ नहीं जाती है भाई, छत्तीसगढ़ गलती हो गई। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर एक, यहाँ से ये हो गई सही। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है इसका। अगला क्वेश्चन क्या बोला, भारत की कौन कौन सी नदी सुंदरबन डेल्टा बनाती है? सुंदरबन डेल्टा बनाती है। अब देखो यहाँ से ये सबके मन में क्वेश्चन उठता है कि सुंदरबन इसका क्यों नाम पड़ा? उस डेल्टा का नाम सुंदरबन डेल्टा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वहां पर सुंदरी नामक वृक्ष पाई जाती है। इसी के कारण वहाँ के स्थान को सुंदरबन स्थान कहा गया है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, हमें यहाँ से ये ढूंढना है कि भारत की कौन कौन सी नदी सुंदरबन डेल्टा के निर्माण करती है। गंगा और गोदावरी ये नहीं हो सकता है, गोदावरी और ब्रह्मपुत्र ये भी नहीं हो सकता है, गंगा व ब्रह्मपुत्र ये वाला सही है। तो ये वाला हमारा सही है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यमुना नदी पहला हो गई, दूसरा क्या है ब्रह्मपुत्र, तीसरा क्या है सिंधु नदी, चौथा क्या है गंगा नदी। तो कौन सी हो जाएगी? तो यहाँ से हो जाएगी गंगा नदी। अब अभी आप लोग को पीछे पढ़ाएंगे, गंगा नदी की टोटल लंबाई कितनी थी? 2525 किलोमीटर थी, 2525 किलोमीटर थी। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बोला है ना कि गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर। देखो ये सभी जितने शहर है ये तो गंगा नदी के किनारे बसे ही है, लेकिन उसमें कोलकाता नदी, ये कोलकाता नहीं बचे, कोलकाता बसा है हुगली नदी के तट पर। ओके, अब देखो कानपुर भी बसा है गंगा नदी के तट पर, वाराणसी भी बसा है गंगा नदी के तट पर, कोलकाता ये बसा है हुगली नदी के तट पर, ये वाला नहीं है, कट गई। देखो इलाहाबाद भी बसा है, लेकिन इन तीनों में सबसे बड़ा ढूंढना है, सबसे बड़ा शहर ढूंढना है। तो सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद में सबसे बड़ा शहर कौन सा? यहाँ से हो जाएगी कानपुर क्या है सबसे बड़ी शहर है। अब देखो यही से पूछता है ना कि जो गंगा नदी है किस शहर से गंदगी, उसमें गंदगी की मात्रा सबसे ज्यादा बढ़ जाती है, किस शहर से? तो वो कानपुर शहर से बढ़ जाती है, क्योंकि कानपुर शहर में चमड़े की सबसे ज्यादा कारखाने हैं, इसलिए कानपुर शहर में आते आते गंगा नदी सबसे ज्यादा गंदी हो जाती है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, गंगा नदी किस, देखो गंगा नदी किस सहायक नदी को बिहार का शोक कहा था? मतलब पूछने का ये इसका अर्थ ये है कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है, और वो नदी जो क्या है गंगा की सहायक नदी भी है, तो कौन से? घाघरा नदी, गंडक नदी, सोन नदी और कोसी नदी।
तो कौन सी है? यहाँ से ये है कोसी नदी। ये किसका शोक कहता है? ये बिहार का शोक। किस नदी को बोला जाता है? ये कोसी नदी को। कहाँ का शोक बोला जाता है? ये बिहार का शोक बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देख लो, यहाँ देख लो, गंगा नदी कहाँ जाकर गिरती है? गंगा नदी कहाँ पे जाकर समाप्त होती है? तो यह कहाँ पर जाकर समाप्त होती है? ये होती है बंगाल की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या है? अगला क्वेश्चन देखो, अरुणाचल प्रदेश में सपांगो नदी को किस नाम से जाना जाता है? अब देखो, यहीं पर जो अरुणाचल प्रदेश में सपांगो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो देखो, ये सपांगो नाम है, अरुणाचल प्रदेश को स्थानीय भाषा में कहा जाता है। वो कौन सी नदी है? तो वो है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? सपांगो के नाम से जाना जाता है। और यहाँ से एक और क्वेश्चन ये पूछता है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है कहाँ का शोक या किस राज्य के शोक माना जाता है? तो इस असम का शोक माना जाता है। किस नदी को? ये ब्रह्मपुत्र नदी को। और बिहार का शोक किसे माना जाता है? पीछे पढ़ा है, बिहार का शोक किसे माना जाता है? तो ये किसे? उस कोसी नदी को माना जाता है। बिहार का शोक किस नदी को माना जाता है? तो कोसी नदी को माना जाता